स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप हम तमाम ही जानते हैं कि सीमांचल की जिस तरह की राजनीति चल रही है इन दिनों, और कई एक बात जो तो ये बताया जा रहा है कि कई बड़े दिग्गज नेता जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सीमांचल के अंदर जो है तो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही जुड़ाव और यही जो है तो पकड़ जो है तो एमआईएम की है, जिसमें कई पूर्व विधायक हैं और कई पूर्व जो है तो बड़े दिग्गज नेताओं के अंदर जिनको हम शुमार करते हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर के साथ जुड़ने की ख्वाहिश रख रहे हैं या फिर जुड़ रहे हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज हो, तमाम तरह के तबकात को अगर देख लिया जाए, समझा जाए तो सीमांचल के अंदर एक बड़ा वोट बैंक जो तैयार हो रहा है वो एमआईएम के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरह से हम बात करेंगे, यहाँ पर 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को छुट्टी पर जाना पड़ सकता है, जिसमें से जनता दल यूनाइटेड एक है, उसके बाद जो तो कांग्रेस आती है और उसके बाद आरजेडी आती है। कई छोटे मोटे अन्य दल भी है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति के अंदर खास करके सीमांचल के ऊपर अगर हम फोकस करें तो सीमांचल के अंदर अगर देखा जाए तो जितने जिले पड़ते हैं, जितने जो तो इलाके पड़ते हैं, उनके इलाकों के अंदर जो तो कहीं ना कहीं ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एक हद तक के दबदबा बना चुकी है। खास करके हम किशनगंज जैसे इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बड़ा जो है तो योगदान रहा है और बड़ी मजबूत पकड़ जो है तो वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है कि सीमांचल की अगर सीटों के ऊपर भी अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ जाती है और एक बड़ी सीटें जो तो वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती हैं तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरेगी। और कहीं ना कहीं ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रसूख जो है तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक बात को दर्शाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, ये तमाम तरह के तबकात हो, उसको जो है तो देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अब जो है तो मौका आ चुका है और इस मौके में जो है तो सीमांचल की फलाह व बहबूदी के लिए काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट दिया जाए। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से फिलहाल कांग्रेस एक रोना रो रही है नौकरी का, तो वैसे अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार उनकी भी बहुत अरसे तक चली है और उसमें भी जो है तो कई चीज़ों के लिए वो काम कर सकती थी, लेकिन वो नहीं हो पाया है। चाहे लालू यादव का परिवार हो या फिर कांग्रेस गठबंधन के साथ विधानसभा के अंदर चुनकर जो है तो यहाँ पर जो है तो सत्ता स्थापित करना, कांग्रेस ने भी कई दफा जो है तो सत्ता का सुख भोगा है इस बिहार के अंदर, लेकिन उस तरह का असर वो सुख वो वहाँ पर लाने में नाकाम रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझने की सख्त जरूरत पैदा करती है कि इस तरह से जो है तो नहीं चलेगा। अब जो है तो राजनीति की जरूरत है और राजनीति में उन लोगों के जो आखिरी स्थान पर खड़ा हुआ व्यक्तित्व है उसको भी साथ में मिलाकर जो है तो साथ में लेकर चलने की एक बहुत ही अहम जरूरत इन दिनों महसूस होती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।